हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का मैंने वीडियो डाला है पार्ट 1, आप लोग देख सकते हैं। और उसी का मैं ये पार्ट 2 आज डाली हूँ, क्योंकि क्या है ना कि एक ही वीडियो में बनाती पूरा उसका अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहला पार्ट का आप देख लीजिएगा और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने और भी वीडियोस डाला है, आप लोग देख सकते हैं। और जो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बिहार का सामान्य ज्ञान, ठीक है, तो मैंने उसका वीडियो डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने काफ़ी इजी भाषा में डाला है, ठीक ना, कि आपको पढ़ने में, याद करने में, समझने में काफ़ी आसानी होगी। और मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ और आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे विदाउट स्किप किए तो आपका ये जो बिहार शिक्षक भर्ती है वो क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मैं यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे हर एक सवाल का जवाब मैं देती हूँ, वैसे उसी बेस पे मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। तो आज इसका जो मैं दूसरा पार्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष का ये जो दूसरा पार्ट है वह मैं करा रही हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए अपने 2 क्वेश्चन को फिक्स करिए, ठीक ना। और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे साथ चलिए विदाउट स्किप किए इस वीडियो को। मैंने अपने पिछली वीडियो में 22वें अधिवेशन तक मैंने बता दिया। 22वां अधिवेशन जो कलकत्ता में 1906 को हुआ था, ठीक ना। 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1906 को हुआ था। मैंने इसको डिटेल से पढ़ा है, वहाँ तक मैंने बता दिया है। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं 23वां अधिवेशन, थर्ड सेशन। जो 23वां अधिवेशन है वह सूरत में 1907 को हुआ था, ठीक है। सूरत में जो 23वां संशोधन है वो 1907 में हुआ था। और मैं हर एक अधिवेशन में मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक अधिवेशन का एक मुख्य बिंदु है, उस बिंदु को पहले याद करिए। जैसे देखिए इस अधिवेशन का क्या मुख्य बिंदु, इस अधिवेशन में क्या है, कांग्रेस 2 भागों में बट गई, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस जो है वह 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी एक नरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल, ठीक, नरम दल और गरम दल। तो क्वेश्चन आ सकता है किस अधिवेशन में कांग्रेस है 2 भागों में बटी, तो किस अधिवेशन में? 23वें अधिवेशन में। और वो कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। कब हुआ? 1907 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। और ये जो क्या होता है ना, किसी कारणवश ये जो है 1907 का जो ये अधिवेशन है जो सूरत में हुआ था, किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फिर ये क्या हुआ था कि 1908 में फिर इसको मद्रास में किया गया था, ठीक है। और जब आरंभ किया गया था मद्रास में, तब ये जा कर के जो 23वां अधिवेशन है वह पूरा हुआ था, ठीक है। 23वां अधिवेशन का कोई डाउट है? डाउट है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो पता चल गया जो 23वां अधिवेशन में सूरत में हुआ था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ था, यह अधिवेशन फिर 1908 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बटा था, नरम दल और गरम दल। क्लियर है? 23वां अधिवेशन। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो अधिवेशन एग्ज़ाम के नज़रिए से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं उसी अधिवेशन का इसमें मेंशन की हूँ, ठीक है। क्योंकि जो जो अधिवेशन का मैंने इसमें जोड़ा है बीपीएससी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ना जोड़ करके उतना ही जोड़ा है जो काम की हो और आपको तैयार करने में आसानी हो। तो जो 26वां अधिवेशन है वह कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में कोलकाता है। और कब किया गया था? 1911 में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो विशन नारायण धर थे, ठीक है। विशन नारायण धर द्वारा
की अध्यक्षता में कलकत्ता में 26वां अधिवेशन हुआ। और इसमें और देखिए इस अधिवेशन का मुख्य बिंदु, हर एक अधिवेशन का मुख्य बिंदु याद करिए। पूरा अधिवेशन आपको जो है किसी में कोई मिलेगा नहीं, एकदम पृथक हो जाएगा। तो इसका अधिवेशन का मुख्य बिंदु क्या है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस मंच में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, और जन गण मन ये बताइए कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो जन गण मन रविंद्र, ठीक है, नाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और 26वें अधिवेशन में पहली बार जनगण गण गाया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। और कब गाया गया था वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये गाया गया था 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन जो था, जो 1911 में विशन नारायण धर की अध्यक्षता में किया गया था, उसी में पहली बार जनगण गण गान जो है गाया गया था। और उसका डेट कौन था? 27 दिसंबर 1911। ठीक है, 26वां अधिवेशन कंप्लीट। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें आप लोग, मैं बार बार कह रही हूँ। और नोट्स तो ज़रूर बनाएं। और जो मैं ये दे रही हूँ, जो मैं ये वीडियोस में मैं बता रही हूँ, इसको बिल्कुल स्किप ना करें और नोट्स में भी कटौती ना करें। जितना है उतना आप लोग लिखिए और उसके बाद वीडियो देखने के बाद उसको कॉपी पलट के देखिए। 100% गारंटी से आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए अब 26वां के बाद 27वां अधिवेशन देखते हैं। 27वां जो अधिवेशन है वो 1912 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? RN मधोल। और इसका मुख्य बिंदु याद रखिएगा, हर एक अधिवेशन का मुख्य बिंदु है, उस मुख्य बिंदु को याद रखिए, पूरा अधिवेशन तैयार हो जाएगा। तो इसका मुख्य बिंदु क्या था? इस अधिवेशन में ह्यूम को, ठीक है, A.O. ह्यूम, जिसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है, तो इसी अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का पिता कहा गया। क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन में कब A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो 27वें अधिवेशन में 1912 में। और अगर उसका अध्यक्ष पूछता है तो कौन होंगे? RN मधोल। ठीक है, कोई डाउट? अब आगे देखते हैं। चलिए, जो 31वां जो सेशन था, अधिवेशन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे काम हुए थे जो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो ये जो अधिवेशन है 31वां अधिवेशन, वह 1916 में, दिसंबर में 1916, मोस्टली जितने अधिवेशन हैं वो दिसंबर में ही हुए हैं। ठीक है, तो 1916 में यह AC मजूमदार, जिनका फुल नेम है अंबिका चरण मजूमदार, की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसका मुख्य बिंदु जानिए। इस अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किया गया था। एनी बेसेंट मैं अभी आगे बताऊंगी, यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, विदेश की, यानी ये विदेशी थी। तो देखिए, जो इस अधिवेशन में क्या था? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। तिलक, ये मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। यानी जो मुस्लिम लीग का ये मांग था कि हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में जो AC मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में किया गया था, तो उसमें मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन की जो मांग थी उसको भी स्वीकार किया गया। और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिवेशन में कहा कि स्वराज जो है वो स्वराज हमारा क्या? जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी में उन्होंने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था। कांग्रेस ने मार्लो मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दी थी। यानी इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मार्लो मिंटो सुधार की स्वीकृति भी इसी अधिवेशन में दी थी। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, 31वां अधिवेशन का ये AC मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में किया गया। ठीक है, और इस
इस अधिवेशन में तिलक और जिन्ना के सहयोग से, ठीक है, क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन की मांग की स्वीकार भी किया गया था इसी के अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट सुधार को अपनी स्वीकृति इसी अधिवेशन में दी थी, 31वें अधिवेशन में, ठीक है। इस लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 32वां था वह 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। तो जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम विदेशी महिला थी अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और इन्होंने 1917 में जो अधिवेशन हुआ था 32वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्ष थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि इसमें सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। इस अधिवेशन में पहली बार किसी महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया था। यह एक आयरिश महिला थी, यानी यहाँ की महिला नहीं थी, ठीक है, विदेशी थी। तो ये बताइए कि 32वां अधिवेशन का मुख्य बिंदु क्या है, इसका प्रथम विदेशी महिला को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा ये है कि इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया, ठीक है, इसका मुख्य बिंदु ये है। तो आपको 32वां जो अधिवेशन है वो याद हो जाएगा, जो 1917 में लखनऊ में किया गया था, नहीं, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसी चीज़ में इंसान कंफ्यूज होता है, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, कलकत्ता में, बनारस में, मुंबई में, कहाँ पे। तो इसी चीज़ का जगह का भी नाम याद रखना है, कब हुआ था वो याद रखना है, और उसके अध्यक्ष कौन थे याद रखना, उसमें मुख्य बिंदु वहाँ पे उस अधिवेशन में हुआ क्या था मेन, ठीक है। अधिवेशन एक दूसरे में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब देखिए 33वां जो अधिवेशन है, जो 33वां अधिवेशन जो है वो, तो देखिए 33वां अधिवेशन है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 33वां अधिवेशन है, ये 26 से 31 दिसंबर 1918 को मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था, दिल्ली में, 1918 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। लेकिन इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष क्या, बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। याद रखिए, जो अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 33वां अधिवेशन, उसके अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था। लेकिन शेरोल केस में लंदन जाने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक। तो बाल गंगाधर जो तिलक थे वह शेरोल केस में लंदन गए थे, और वहाँ मंडेल जेल में ही उन्होंने एक वो लिखा था, पुस्तक लिखा था, जिसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है, गीता रहस्य, ये भी आ सकता है, गीता रहस्य। ये बाल गंगाधर तिलक ने मंडेल जेल में लिखा था, जो कहाँ है, बर्मा में है। वहाँ पे उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, गीता रहस्य, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही विख्यात ये पुस्तक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कि ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगी ना तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। मैं उतना ही इसमें मेंशन की, उतना ही मैं बता रही हूँ जितना एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप लोग बिना प्रेशर लिए, बिना माइंड को डिस्टर्ब किए एकदम अच्छे से पढ़िए, एकदम इजी वे में पढ़िए। देखिए कामयाबी आपकी मुट्ठी में रहेगी। 35वां अधिवेशन। 35वां अधिवेशन जो है इसके, यह 1920 में किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो वीर राघवाचारी थे, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, नागपुर में। देखिए ये 35वां जो अधिवेशन 1920 में नागपुर में आयोजित किया गया था, इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं अभी आगे बताऊंगी इसमें मुख्य मुख्य बिंदु क्या है। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। मतलब 35वां अधिवेशन में कांग्रेस का जो संविधान था उसमें परिवर्तन किया गया था, और इसमें कहा गया था कि 25 पैसे चंदा देकर, यहाँ देख नहीं होगा, देकर कोई भी 21 वर्ष का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है। यानी कहा गया था कि अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है तो उस व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और वो 25 पैसे चंदा देकर के इसकी सदस्यता को प्राप्त कर सकता है 35वें अधिवेशन में, ठीक है।
इस 35वें अधिवेशन में देखिए इसकी क्या क्या खास बात है। इसी अधिवेशन में पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों को, ध्यान दीजिएगा, भाषा के आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई थी। इसी 35वें अधिवेशन में क्या होता है कि भाषा के आधार पर प्रांतों को बांटने की बात की गई थी और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया था। यानी हिंदी को बातचीत करने की भाषा पे क्या जोर दिया गया था। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो 35वां अधिवेशन था उसमें पहली बार भाषाई आधार पर राज्यों को विभाजित करने का और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार देखिए क्या कैसे पहली बार कांग्रेस में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। यानी जो कांग्रेस है वो रियासतों के प्रति उनकी क्या नीति है उसके बारे में बताया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी ये जो 35वां अधिवेशन था, ठीक है, जो वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में 1920 में हुआ था। इसमें क्या है, पहली बार क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कांग्रेस का नियंत्रण 15 सदस्य मंत्रिमंडल के अधीन करने की घोषणा की गई थी। यानी जो कांग्रेस का नियंत्रण है वो 15 सदस्य के मंत्रिमंडल, यानी उस मंत्रिमंडल में 15 सदस्य होने चाहिए, उसकी घोषणा की गई थी। जो अधिवेशन डिटेल में बताने लायक था मैंने उसको आपको बताया है, ठीक है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक लाइन में आपको बता दूं ताकि आपको कोई चूक आपसे ना हो, कोई भी एक पॉइंट मिस ना हो, ठीक ना। तो मैं आपको इसमें भी मेंशन की हूँ, मैं एक एक लाइन में हर एक अधिवेशन का मैंने समझाया है इसमें, और इसलिए समझाया है क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बच्चे मेहनत करते हैं या कोई भी मेहनत करता है, थोड़ी सी मेहनत से वो पीछे हट जाता है और वो जो थोड़ी सी मेहनत होती है वो सारे मेहनत को क्या बर्बाद कर देती है। इसलिए कोई पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए मैंने इसको इसमें मेंशन किया है। और क्या है, मैं बार बार कह रही हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं ऐसे मतलब नोट्स बनाती हूँ, ऐसे ऐसे पढ़ाती हूँ, मुझे जैसे लगता है कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ ताकि बच्चों के माइंड में वो घुल जाए, इजी वे में देती हूँ। और क्या होता है ना कि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आपका हर एक काम आसानी से होगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो बाद में उसको रिवाइज भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और एक पॉइंट छूट ना पाए आपको। तो इसको बिना स्किप किए आप लोग देखिए। तो वर्ष 1919 में, ठीक है, वर्ष 1919 का तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ये देखिए 19 अमृतसर, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया। मैं सरसरी नज़र में बता रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग का सॉल्व हो जाएगा जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने मेन जो पॉइंट है उसमें मेंशन किया है। वर्ष 1920 में विशेष सत्र हुआ था कलकत्ता में और उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और महात्मा गांधी ने असहयोग का संकल्प को आगे बढ़ाया, जैसे मैंने अभी 1920 का मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। और देखिए उसमें क्या हुआ था, 1920 में ही नागपुर में जो विजय राघवाचार्य के जो अध्यक्षता में हुआ था भाषाई आधार पे कांग्रेस की कार्रवाई समिति का पुनर्गठन हुआ था। यानी भाषाई आधार पे क्या हुआ था, प्रांतों का विभाजन, हिंदी भाषा को मुख्य भाषा मानना, ये सब क्या इसी में हुआ था। तो देखिए फिर उसके 1922 में अधिवेशन हुआ था गया में और उसके अध्यक्ष थे सी आर दास और अन्य नेता इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से अलग हो गए थे और स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1922 में जो अधिवेशन गया में हुआ था उसका मुख्य बिंदु ये है कि जो CR दास और अन्य कुछ नेता थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसमें से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे, यानी एक अपनी अलग पार्टी बनाए थे। ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम स्किप नहीं करना है, एकदम सारे अधिवेशन को अच्छे से पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। अब वर्ष 1924 में बेलगांव में हुआ था
अधिवेशन और उसके अध्यक्ष M.K. गांधी थे, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे महात्मा गांधी। एक यही सत्र है जिसमें महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे। फिर 1925 में कानपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्ष 1927 में जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ था और साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव इसी अधिवेशन में किया गया था। कौन से अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन 1927 में, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था। और 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का इन्होंने गठन किया। ठीक है, एक एक लाइन में आप लोग पढ़िए, याद करिए, समझिए और कामयाबी मुट्ठी में करिए। अब वर्ष 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें क्या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। किस अधिवेशन में? 1929 के अधिवेशन लाहौर में किया गया था और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। स्वराज का, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी में शुरू किया जाना था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यानी लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था 1929 में? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। जैसे मैंने इसमें लिखा है पॉइंट वाइज, जैसे आप लोग अपने नोट्स में पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि याद करने में, समझने में आसानी होगी। अब देखिए 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प, गांधी और इरविन समझौता का समर्थन। यानी इस अधिवेशन में, जो कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया गया और इसमें गांधी और इरविन समझौते को समर्थन दिया गया। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित हुए। और 1934 में ये जो अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। तो इसमें क्या कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया। यानी बॉम्बे अधिवेशन जो हुआ था 1934 में, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और उसी अधिवेशन में जो कांग्रेस के जो संविधान में उसको संशोधित किया गया। ठीक है। वर्ष 1936 में लखनऊ में हुआ था अधिवेशन और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया था इस अधिवेशन में। और 1937 में जो फैज़पुर में अधिवेशन हुआ था उसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किसी गांव में होने वाला यह पहला अधिवेशन था, यानी फैज़पुर गांव में होने वाला। सारे अधिवेशन तो आप लोगों ने देखा कि शहरों में, जैसे कराची, लाहौर, बॉम्बे, कलकत्ता, वाराणसी, लखनऊ, ये सब में हुआ, लेकिन ये क्या 1937 में फैज़पुर में हुआ था और यह किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था जो जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ था। 1938 हरिपुरा, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। जो इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की सहायता से क्या, उनके नेतृत्व से राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी हरिपुरा अधिवेशन में। फिर वर्ष 1939 में त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे अध्यक्ष थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसमें सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्होंने क्या किया था? इस्तीफ़ा देना पड़ा उन्हें। यानी जो वर्ष 1939 में जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन
इससे पहले क्या सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा किसी कारणवश दे दिया। उनकी जगह राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ठीक। और वर्ष 1940 में जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में हुआ था, और यह अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। 1941 से 1945 यह अवधि विभिन्न घटनाओं अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ये जो 1941 से 1945 का जो ये समय था, ये जो अंतराल था, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, RIN म्यूनिटी, और मतलब बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता से संबंधित घटनाएं इसमें हुई, जैसे क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन जैसी संवैधानिक वार्ताओं का चरण। इस चरण के दौरान इन घटनाओं के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, यानी 1941 से 45 के बीच इन घटनाओं के चलते कांग्रेस में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। वर्ष 1946 मेरठ में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष JP कृपलानी जी थे। आज़ादी से पहले का ये आखिरी सत्र था, यानी आप लोग को पता है कि सन 1947 को 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ये जो सबसे आखिरी सत्र यही था 1946 में जो मेरठ में था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे आखिरी सत्र कौन सा था, तो 1946 में मेरठ अधिवेशन जो आखिरी सत्र था और इसके अध्यक्ष JP कृपलानी थे। JP कृपलानी स्वतंत्रता के समय INS के सदस्य थे, यानी जो JP कृपलानी थे वो स्वतंत्रता के टाइम, अब ये भी सवाल बन सकता है कि स्वतंत्रता के टाइम कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो कौन थे, तो JP कृपलानी। यानी मैं कुल मिला करके आप लोग को ये बता दूं कि हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ा 2 भागों में करके, ठीक है। एक भाग में वीडियो मैं कल ही डाल चुकी हूँ और आज मैं दूसरा भाग का डाल रही हूँ, इसलिए मैंने 2 भागों में इसको विभाजित किया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या होता है, थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लगती है, बच्चे थोड़ा कतराने लगते हैं कि बहुत लंबा वीडियो है। इस टाइम सबके पास कम है और मैं चाहती हूँ थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ाना, यानी गागर में सागर भरने का काम। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत इम्पॉर्टेंट है अधिवेशन इसका, जो पूरा हो गया। और ये मैं आपको एक सरसरी नज़र में बता दूँ कि ये जो क्या है, ये कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, यानी 1885 से लेकर के 1946 तक आया है, आज़ादी तक ये अधिवेशन इसमें हुए हैं। और मैंने सारे अधिवेशन को डिटेल में पढ़ाया है 2 वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो बिहार शिक्षक भर्ती का जो ये वैकेंसी आई है, इससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट में बोल रही हूँ कि आप लोग तक पहुँचाऊँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एक भी आपका पॉइंट एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही BPSC द्वारा पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।